नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री लाडली में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि की पवित्र और दिव्य कथा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। साल में 2 बार नवरात्रि आती है, एक चैत्र मास के और दूसरी शारदीय नवरात्रि के समय। चैत्र नवरात्रि को विशेष इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माँ की आराधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से नवरात्रि की कथा सुनता है और माँ दुर्गा का स्मरण करता है, उसके जीवन में सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। इसलिए आप इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनें और सच्चे मन से माँ दुर्गा का नाम लेते रहें। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरे एंड तक आप देखना। बहुत समय पहले की बात है, इस संसार में एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर असुर हुआ करता था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था और वह पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह घने जंगल में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि अंत में भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होना पड़ा। भगवान ब्रह्मा ने उससे कहा कि बताओ महिषासुर, तुम क्या वरदान चाहते हो। तब महिषासुर ने बड़ी चतुराई से कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता या मनुष्य मुझे मार ना सके। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। यह वरदान पाकर महिषासुर बहुत घमंडी और शक्तिशाली हो गया। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और देवताओं के लोक पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर की शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता उसका सामना नहीं कर सके और उसे स्वर्ग लोक से भागना पड़ा। महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और तीनों लोकों में अत्याचार फैलाने लगा। देवता बहुत दुखी और परेशान हो गए और वह सभी भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, महिषासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा करें और इस असुर का अंत करें। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव और भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से एक अद्भुत और तेजस्वी ऊर्जा प्रकट हुई। इसी प्रकार सभी देवताओं के शरीर से भी तेज निकलने लगा और उन सभी तेजों के मिलन से एक दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र था। उनका वाहन सिंह था जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण देव ने शंख दिया, इंद्र देव ने वज्र दिया और अन्य देवताओं ने भी अपने दिव्य अस्त्र माँ को समर्पित कर दिए। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध करने के लिए निकल पड़ी। जब महिषासुर को यह पता चला कि एक स्त्री उससे युद्ध करने आ रही है, तो वह जोर जोर से हंसने लगा और उसे यह बात मजाक जैसी लगी। लेकिन जब उसने माँ दुर्गा के दिव्य और तेजस्वी रूप को देखा तो वह भी कुछ क्षण के लिए चकित रह गया। इसके बाद महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध लगातार 9 दिनों तक चला। इस युद्ध के दौरान महिषासुर के कई रूप बदले और माँ दुर्गा को हराने की कोशिश की, लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सका। अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और इस प्रकार संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया।
माँ दुर्गा की इस विजय के कारण ही नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इन दिनों 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमाचल की पुत्री है और इन्हें शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और भक्ति की देवी मानी जाती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघटा की पूजा होती है, जो साहस और वीरता प्रदान करती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की होती है, जिन्हें सृष्टि और रचयिता माना जाता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता है और मातृत्व कथा करुणा का प्रतीक है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को दुष्टों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, जो बुराई और नकारात्मक शक्तियों का अंत करती है। आठवें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है, जो शांति, पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ और आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में भक्त व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इन दिनों में घरों में विशेष पूजा और भक्ति का वातावरण रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्म शुद्ध और भक्ति का समय होता है। इन दिनों में मनुष्य को अपने मन को शांत रखना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में साफ सफाई रखना, सुबह जल्दी उठ के स्नान करना, माँ दुर्गा की पूजा करना और भक्ति भाव से उनका स्मरण करना बहुत शुभ माना जाता है। इन दिनों में झूठ बोलने, किसी का अपमान करने और नकारात्मक विचार रखने से बचना चाहिए। जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करता है, उसे माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती है और उनके जीवन में खुशियाँ भर देती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ चैत्र नवरात्रि की इस पवित्र कथा को सुनता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ दुर्गा की कृपा से उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इसलिए आप भी सच्चे मन से माँ दुर्गा का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में सभी दुख और कष्ट को दूर करें। अगर आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। ऐसे ही धार्मिक कथा और भक्ति से भरे वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल श्री लाडली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में।